ब्राह्मणों को सत्ता का अधिकार नहीं है। रामभद्राचार्य जी बीच बीच में कई टिप्पणियां करते हैं, बोलते हैं कि राम मंदिर में मेरी गवाही के कारण मंदिर बना। उन्होंने पाठक, उपाध्याय, चौबे जैसी कैटेगरी के जो ब्राह्मण है उनको नीच कोटि का ब्राह्मण बोल दिया था। उन्होंने किस आधार पे बोला, ये जानने की आवश्यकता है। रही बात राम मंदिर के आंदोलन में, देखिए भारत में द्वैत शासन प्रणाली है। आप देखिए ना, जब भी किसी गाड़ी में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, फिर किसी गाड़ी में लिखा होता है उत्तर प्रदेश शासन। यानी भारत में संन्यास कितने प्रथा थी? हम लोग तो चूंकि ब्राह्मणों के लिए जो संन्यास कहा गया है। अच्छा, ये मुझको बताइए कि ज्योतिर्मठ पे बड़ा डिस्प्यूटेड मामला चल रहा है। अब मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनको कुछ लोग शंकराचार्य बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है। आपके जो गुरु जी हैं श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने कभी भी इनको शंकराचार्य स्वीकार नहीं किया। मैं इस विषय पे दो बातें बोलना चाहूंगा। तो शंकराचार्य का पद वल्लभाचार्य या फिर वैष्णवाचार्य के समांतर है कि इनसे अलग है या इनसे ऊपर? देखिए, एक शासन तंत्र धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, धार्मिक नेता भी अपना दूर हो जाएंगे। शासन तंत्र क्यों बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, हर एक चीज में हस्तक्षेप कर रहा है। इनकी तो रथ यात्रा रोक दी गई। वही रामभद्राचार्य जो कहते हैं मोदी जी मेरे दोस्त हैं, वो गाड़ी एकदम अंत तक लेके गए। शासन तंत्र पूरी तरीके से। नमस्कार, आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हम उन तथ्यों पे बात करने वाले हैं जिनमें शायद लोगों को जानकारी तो नहीं होती पर विचार जरूर होती। हाल ही में शंकराचार्य को लेकर काफी टिप्पणियां सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में जो भी कुछ हुआ या जो भी घटना घटित हुई, उसके पीछे की वजह क्या है, ये शंकराचार्य होते क्या हैं, इनके बारे में इतने सारे सोशल मीडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी ही मेरा शंकराचार्य है, कोई कह रहा है मैं खुद का शंकराचार्य हूं, कोई कह रहा है शंकराचार्य असली है, कोई कह रहा है नकली है। आज इन सभी बातों के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ आदित्य वाहिनी के सक्रिय सदस्य, वॉरियर्स एकेडमी नामक एक संस्थान चलाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक प्रकांड पंडित भी हैं, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं और कहीं ना कहीं शंकराचार्य की परंपरा के अंतर्गत आने वाली एक व्यवस्था के सदस्य भी हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है धीरज मिश्र जी, जो अपने कार्य के बारे में और सनातन धर्म के उन भागों को छुएंगे जिन भागों के बारे में लोग सिर्फ बातें करते हैं पर समझ नहीं पाते। धन्यवाद ईशान जी, आपने इस आयोजन में मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। विषय आपने रखा शंकर परंपरा के बारे में, आप जानना चाहते हैं। भारतवर्ष में जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। ये जो 3 नास्तिक दर्शन है, जैन, बौद्ध, चारवाक। तो आस्तिक दर्शन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि शंकर परंपरा का अगर हमें अभ्युदय जानना है तो सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि भगवान शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य भूमंडल पर क्यों हुआ। ईसा से 507 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। उस समय पूरे भारत में बौद्धों ने अपना प्रसार कर लिया था, बौद्धों का शासन तंत्र हो गया था और सनातन धर्म के समस्त जो मंदिर थे, पूजा स्थल थे, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ के नाम पे एक परंपरा बनाई गई थी कि आपको हम शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, और जो भी व्यक्ति पराजित होता था उसे नदी में डुबो के मार दिया जाता था, मृत्युदंड एक तरीके। और ये बहुत विस्तार से चल ही रहा था। आदि शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य होता है कालडी, केरल के कालडी नामक स्थान पे होता है, और उनकी माता का नाम आर्यम्बा। और बहुत कम अवस्था में वो सन्यास के लिए अपनी माता से आग्रह करते हैं और वो मना करते हैं, उनकी माता के द्वारा मना किया जाता है। अंत में जब एक जलीय जंतु के द्वारा उनका जब पैर जो है पकड़ लिया गया, तो फिर उन्होंने अपनी माता के समक्ष रखा कि मैं तभी इसे छूटने का प्रयास करूंगा जब आप हमें जो है सन्यास की अनुमति प्रदान करेंगी। तो माता ने एक शर्त रखी कि अंतिम संस्कार तुम्हारे ही हाथों से होगा। उसके बाद उन्होंने सन्यास की अनुमति दी। और आदि शंकराचार्य चूंकि भगवान शंकराचार्य के ज्ञानावतार हैं और साक्षात शिव के ही अवतार माने जाते हैं, तो यह परंपरा, और भगवान श्रीमन नारायण से 10वें स्थान पे उनका स्थान है, उनका प्राकट्य होता है। उनके गुरु जिनकी दीक्षा जिनसे हुई, गोविंद पादाचार्य जी महाराज जी से, वहाँ से परंपरा चलती है। जब उनका सन्यास होता है, सन्यास के बाद वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। जो तीर्थ स्थान विलुप्त हो गए हैं उन्हें पुनः जो है प्रकट करते हैं, चाहे वो श्री जगन्नाथ मंदिर हो,
चाहे वो ज्योतिर्मठ में बद्रिकाश्रम इत्यादि का जो हम देखते हैं। फिर कालांतर में बहुत कम अवस्था में उनका शरीर भी जो है भगवत धाम चले गए थे। उन्होंने उससे पूर्व ही अंतिम समय में इस पूरे क्रम में तो पूरे भारत में उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए अभियान चलाया और अपना शास्त्रार्थ करना आरंभ किया। कई स्तोत्रों की उन्होंने रचना की। आजकल आप लोग बहुत सारे स्तोत्र देखते होंगे, जो भी पढ़ते हैं वो सब ज़्यादातर जो है आदि शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र हो, चाहे शिव माहिम्न का तो नहीं, कनकधारा स्तोत्र का, मतलब ऐसे कई सारे स्तोत्र उन्होंने रचे अपने जीवन काल में। हम लोग पूजा पाठ में जितना भी ज़्यादातर पढ़ते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो रचे हुए स्तोत्रों का पाठ करते हैं। तो शास्त्रार्थ की जब यात्रा आरंभ की तो राजा सुधन्वा युधिष्ठिर के वंशज थे, वो भी बौद्ध मत के प्रभाव में आ गए थे। तो उनकी बुद्धि का शोधन करते हुए, और जैसा कि प्राचीन काल से ही परंपरा रही है, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय दोनों का संयुक्त जो है व्यासपीठ और राजपीठ का जब संतुलन बनता है, फिर एक सेना इनके साथ कर दी गई भगवतपाद के साथ, और शंकर दिग्विजय यानी पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वहाँ नीचे से शुरू किया और ऊपर तक गए, और सेना साथ में चलती थी, शास्त्रार्थ करते थे, पराजित करते थे। कोई सहजता से मान लेता तो ठीक था, नहीं मानता था, और जहाँ पे भी सनातनियों पे जो है अत्याचार हो रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, तो उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान था। फिर ऐसे करते हुए बड़ी संख्या में उन्होंने जो है लोग एकत्रित होते गए। सनातन धर्म में पुनः जो है उनकी आस्था उन्होंने घुमाई, उस तरफ लेकर आए, और आस्थान्वित करते हुए फिर उन्होंने 4 धाम जो आज के समय में देख रहे हैं, शक्तिपीठ देख रहे हैं, उन सबको उन्होंने पुनरुद्भासित किया। इसीलिए आदि शंकराचार्य भगवान का पूरे विश्व में बड़ा विशेष तौर से सनातन धर्म के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बाद में उन्होंने आचार्य मंडन मिश्र से काशी जी में शास्त्रार्थ किया। वो गए थे कुमारिल भट्ट जी से। ये कथा बहुत आवश्यक है यहाँ पे मेंशन करना। कुमारिल भट्ट जी, आचार्य कुमारिल भट्ट जी जो है, जब उनके पास से शास्त्रार्थ के लिए पहुँचे तो आचार्य शंकर उनके पास पहुँचते हैं, तो उन्हें सूचना मिलती है कि वो जो है प्रायश्चित कर रहे हैं। और ये समझने की ज़रूरत है, जो मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि आज भारत का शासन तंत्र ये स्वीकार करता है कि भारत जो है पूरे विश्व को केवल शांति का उपदेश देता है, और बौद्धों को बुद्ध का देश है। तो ये एक बड़ा विचार है जिसको लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और मैं इधर बहुत समय से सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कुछ एक क्षत्रिय भी बौद्ध मत की तरफ बड़ा आकृष्ट होते हैं। तो मुझे कष्ट भी होता है देखकर कि ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, जिन्होंने क्षत्रियों को संघर्ष कर दी, और केवल 2 क्षत्रियों ने जो है शांति और अहिंसा का जो है मार्ग अपनाया और सन्यास के मार्ग पे गए। क्षत्रियों को सन्यासाधिकार नहीं है सनातन धर्म में, शास्त्र के अनुसार क्षत्रियों को सन्यासाधिकार नहीं है। इसका उदाहरण आप महाभारत के अंतिम चरण में भी देख सकते हैं। तो वैसे तो फिर देखा जाए तो ब्राह्मणों को सत्ता का अधिकार नहीं है और शूद्रों को सत्ता का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मणों को व्यापार का अधिकार नहीं है, वैश्यों को सत्ता का अधिकार नहीं। सब तो इधर उधर एक दूसरे का काम कर ही रहे हैं। 2 प्रकार की संकरता समाज में पाई जाती है, एक होती है वर्ण संकरता, एक होती है कर्म संकरता। यदि ब्राह्मण व्यक्ति साधना करते हुए, उसका ब्राह्मण का जन्म क्यों होता है, ये जो इसे समझना बहुत आवश्यक है। लोग जाति व्यवस्था को सीधे सीधे डिनाय करते हैं, और इस समय तो कई सारे संगठन इसी कार्य में लगे हुए हैं। इवन शासन तंत्र भी अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देता है। पैसे मिलते हैं, राजस्थान सरकार 10-10 लाख रुपए तक दे रही है। हाँ, तो लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि वर्ण संकरता को हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही बहुत अच्छा और श्रेष्ठ नहीं माना गया। ये जो बहुत सारी जातियाँ आज के समय में आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं जातियों में विभक्त कैसे हुआ। इसका सामान्य सा उत्तर यह है कि वर्ण संकरता के कारण उत्पन्न हुआ कि ब्राह्मण ने किसी अन्य वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया, क्षत्रिय ने किसी अन्य वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया, वैश्य ने किसी अन्य वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया, शूद्र ने किसी अन्य वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया।
उनके जो है उनकी संकरता के कारण जो संतानें उत्पन्न हुई, विभिन्न प्रकार की जातियां बनती चली गईं, जो विभिन्न कालखंड में अलग अलग कार्य अपनाती चली गईं। इस पे पंडित ज्वाला प्रसाद शास्त्री जी का एक बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें अच्छे से विस्तार से वर्णन है जाति भास्कर नाम से। तो जो लोग जाति व्यवस्था किस प्रकार से फैली है, किस व्यक्ति की क्या जाति है और अपनी जाति के बारे में विधि पूर्वक जानना चाहते हैं, तो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा जानने योग्य है। हम लोग बात कर रहे थे आचार्य शंकर पे, तो वो आचार्य कुमारिल भट्ट जी के दर्शन के लिए पहुँचे और वहाँ पता चला कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं और भूसी के ढेर में अपने आप को, शरीर को जला दें। तो जब पहुँचे तो इतना ही शरीर, इतना बचा हुआ था, इतना ही उनका शरीर, मतलब पूरा शरीर धंसा हुआ था और एकदम अंतिम चरण में थे जलने की। तो पहुँचे तो इन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, अरे आप इतने विद्वान व्यक्ति, आप जा रहे हैं, तो मैं तो शास्त्रार्थ के लिए आया था। तो कुमारिल भट्ट जी क्यों ये प्रायश्चित कर रहे थे? कुमारिल भट्ट जी को अपने जीवन काल में किसी ने कहा कि बौद्धों के प्रति जो है, मतलब कुछ कालखंड के लिए उनके जीवन में बौद्धों के, चूँकि उनके यहाँ वो गए थे शास्त्रार्थ के लिए बौद्धों के विहारों में, और उनके बीच में रहते हुए कुछ क्षणों के लिए उनकी निष्ठा बौद्ध मत के प्रति हो गई। उसके प्रायश्चित के लिए अपने शरीर को तिल तिल करके जला रहे थे। तो इस कोट के ब्राह्मणों ने, जिन्होंने धर्म, सिद्धांत और शास्त्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, और बाद में उन्होंने कहा कि हमारे एक शिष्य हैं आचार्य मंडन मिश्र, आप उनसे जाके शास्त्रार्थ करिए। कालांतर में आदि शंकराचार्य भगवान के बाद स्वामी सुरेश्वराचार्य जी महाराज जी, उनको बाद में जाना गया। प्रथम, मतलब जो आचार्य शंकर की पीठ में जो द्वितीय 4 शंकराचार्यों की स्थापना की, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ उत्तर में, पूर्व में उड़ीसा में श्री गोवर्धन मठ, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ, और द्वारका में द्वारका शारदा पीठ। ये 4 मठों की स्थापना की, हर मठ के साथ एक एक मंदिर। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हर मंदिर के साथ एक, उस समय पूरे भारत में, अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक भ्रम होता है कि आचार्य शंकर जो हैं वो शैव हैं। तो शैवाचार्य पृथक हुए हैं, रेणुकाचार्य इत्यादि वो पृथक हुए हैं। आचार्य शंकर जो है सनातन परंपरा के संवाहक हैं, और उन्होंने वैष्णव परंपरा को और शैव परंपरा को मिलाने का कार्य किया है, अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया है। अब तो आजकल बहुत हर व्यक्ति अद्वैती बन के घूम रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, क्रम नहीं करना। शिवजन और हरिजन को एक कर दिया। हाँ, दोनों को एक किया। वो एक कॉन्फ्लिक्ट था, दक्षिण भारत में बहुत देखने को मिलता था शैवों और वैष्णवों के बीच में, और बड़ी प्रतिद्वंदिता थी, और अभी भी कहीं न कहीं दृष्टिगोचर हो जाती है। यद्यपि अब शंकर परंपरा के अभ्युदय के बाद वो थोड़ा सा ये अंतर समाप्त हुआ है। अभी मैं बीच में किसी संत को देख रहा तो कह रहा था, तो वो वहाँ के जगत गुरु हैं, तो मैं यहाँ का जगत गुरु हूँ, इस परंपरा का जगत गुरु हैं, दोनों समान हैं। कौन थे? नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो बता प्रायः दीजिए। मंच पे पद का ही नाम बता दीजिए। हैं। उनका नाम अभी पद क्या का ही ही नाम बता दीजिए। पद क्या है? वैष्णवाचार्य थे कि वैष्णवाचार्य हैं, अपने अच्छा, आप को। कि वल्लभाचार्य हाँ, हैं? वो रामानंदाचार्य कहते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी की बात मैं कर रहा हूँ। वो थोड़े से मुझे तो ऑफ लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन वो तो ब्राह्मणों को भी गरिया देते हैं। साधक। कौन सा वक्तव्य किस संदर्भ में कहा, ये जानने समझने की चेष्टा है। बीच में इसको लेके आदमी क्या करता है, ये जो मीडिया का दौर है, इसमें आधी बात लेके लोग उड़ जाते हैं। उन्होंने पूरा वक्तव्य किस संदर्भ में कहा होगा, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो विवाद को जन्म देगा ही। और ये होता है, ये इसलिए भी होता है कि पत्रकार पहले जब पत्रकारिता करते थे, तो पहला कार्य ये करते थे कि जो न्यूज़ होती थी एज इट इज छापते थे। अब पत्रकार न्यूज़ को व्यूज़ के चक्कर में छापते हैं। रामभद्राचार्य जी मतलब बीच बीच में कई टिप्पणियां करते हैं, बोलते हैं कि राम मंदिर में मेरी गवाही के कारण मंदिर बना, और
जिस टिप्पणी की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने पाठक, उपाध्याय, चौबे जैसे कैटेगरी के जो ब्राह्मण है सरनेम वाले, उनको नीच कोटि का ब्राह्मण बोल दिया था। नहीं, उन्होंने किस आधार पे बोला ये जानने की आवश्यकता है, किस जगह पे कहा, क्या अब वो किस वक्तव्य में किस संदर्भ में कह रहे थे, जानने की आवश्यकता है। रही बात राम मंदिर के आंदोलन में, जुड़े तो रहे ही होंगे वो, क्योंकि राम भगवान के प्रति उनकी आस्था है, उनका संप्रदाय रामानंद संप्रदाय। तो जो रामानंद संप्रदाय है, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी, जो श्रीमठ मूल पीठ है काशी की, तो वहाँ से वो परंपरा का विस्तार होता है। उनके बहुत सारे शिष्य कबीर इत्यादि जो हैं वो उनके शिष्य हैं। और भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासनम नाम से ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ के को एक तरीके से संविधान माना चाहिए शंकराचार्य बनाने का। लोग कहते हैं ना कि शंकराचार्य कैसे बन गए, तो वो संविधान है शंकराचार्य बनने का। तो उसमें जैसे श्रृंगेरी में परंपरा है कि कुंडली मिलाई जाती है आदि शंकराचार्य जी की कुंडली से, फिर 2 ब्रह्मचारियों का चयन होता है, फिर उनको प्रशिक्षित किया जाता है, और प्रशिक्षित करने के बाद एक कालखंड में उनको जो है गद्दी सौंप दी जाती है। जब विद्वान हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति को गृहस्थ में जाने के लिए बोल दिया जाता है 2 लोगों में, और एक व्यक्ति को नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा देकर आगे बढ़ा दिया जाता है। और फिर बाद में उनको कालांतर में सन्यास की दीक्षा, दंड सन्यास की दीक्षा दी जाती है, सलिंग सन्यास दिया जाता है। और उसके बाद फिर सन्यास कितने प्रकार के होते हैं? सलिंग सन्यास ही है। सन्यास तो अब हम लोग तो चूंकि ब्राह्मणों के लिए जो सन्यास कहा गया है वो सलिंग सन्यास की बात कही गई है। बाकी तो लोग कई तरीके से, अब उसमें दंड होते हैं। वैष्णव संप्रदाय में अलग तरीके से दंड का विधान है, वहाँ पे त्रिदंड दिया जाता है। रामानंदाचार्य परंपरा में कई सारे साधु संतों को मैं देखता हूँ, जैसे मलुक पीठ वाले जो महाराज जी हैं, वो बिना दंड के हैं पर सन्यासी हैं। दंड मतलब हाँ, हाथ में जो छड़ी पकड़ते हैं साधु, उन्हें? हाँ वो दंड है, वो वो दंड, अच्छा, दंड का नाम दंडधारी। होता है। हाँ, दंड का नाम होता है गोपाल दंड, सुदर्शन दंड, वो भगवान के नाम पे, इनकी क्या वैल्यू होती है? गांठ के आधार पे दंड के नाम होते हैं। हाँ, इसके बारे में गुरुदेव ने एक बार बताया था, वो विवरण मुझे अभी स्मरण में नहीं है उतना, लेकिन गांठें होती हैं उस गांठ के आधार पे। ये तो हुआ इतिहास। हाँ, और दंड धारण करने मात्र से वो जो भी दंडी सन्यासी होता है वो नारायण के समान हो जाता है, उसका अच्छा, जीवन पवित्र हो जाता शंकराचार्य परंपरा एक कालांतर के बाद में टूट गई थी। है। कभी नहीं टूटी। करपात्री महाराज के द्वारा इसको पुनः स्थापित किया नहीं, गया। ऐसा नहीं रहा है। करपात्री जी महाराज जी के समय में जो है 180 साल शायद कोई नए शंकराचार्य बने नहीं थे। वो ज्योतिष पीठ में हुआ था। ज्योतिष पीठ में काफी समय तक ये परंपरा, चूंकि मठ ही पूरा आच्छादित हो गया था, जो प्राचीन मठ था वो बर्फ में ढका रहा लंबे समय तक। ये जो आप केदारनाथ इत्यादि देख रहे हैं, काफी समय तक बर्फ में ढका रहा, तो वो परंपरा कुछ समय के लिए विखंडित अवश्य हुई। लेकिन शंकराचार्य, लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्यों का एक इतिहास यह भी रहा है कि वहाँ के जो शंकराचार्य होते थे 200 वर्ष तक, मतलब दीर्घायु बहुत हुए हैं, 200 वर्ष, हजारों वर्ष की परंपरा। अब जैसे हमारे जो हम गोवर्धन मठ से दीक्षित हैं, तो हमारे जो पुरी शंकराचार्य महाभाग हैं वो 145वें शंकराचार्य हैं आदि शंकराचार्य के बाद, और श्रीमन नारायण से उनका 155वां स्थान है। शंकराचार्य की उपाधि, हाँ, उपाधि है ना एक, कि पद है? पद है, पद है। तो पद है। शंकराचार्य का पद वल्लभाचार्य या फिर वैष्णवाचार्य के समांतर है, कि इनसे अलग है या इनसे ऊपर? भिन्न है, अलग है, मतलब समांतर ही है? समानांतर नहीं कहा जाएगा, ये ऊपर है कि वो ऊपर है? अलग अलग। अब जैसे निम्बार्काचार्य परंपरा है, अब किस कालखंड में कौन सा देवता किस रूप में अवतार ले रहा है। जैसे निम्बार्काचार्य जो परंपरा चलती है, तो जो निम्बार्काचार्य हुए, प्रथम निम्बार्काचार्य हुए, भगवान आज से 6000 वर्ष पूर्व भगवान सुदर्शन के अवतार। भगवान सुदर्शन मतलब भगवान श्रीमन नारायण के जो सुदर्शन हैं, तो सुदर्शना अवतार माना जाता है। वो तो उनकी नाड़ी में का ही स्वरूप थे। तो रामानंदाचार्य जी का जो स्वरूप माना जाता है, रामानंदाचार्य जब कहा जाता है, तो इसका मतलब है भगवान राम का ही एक स्वरूप, एक विग्रह जो है रामानंदाचार्य, भगवान के ज्ञान अवतार के रूप में प्रकट हुआ। उसी प्रकार भगवान शंकर का जब अवतार माना जाता है, भगवान शिव का साक्षात शिवावतार जब कहा जाता है। एक बार मैंने एक प्रश्न गुरुदेव से पूछा भी था, गोमती नगर लखनऊ में ही आए हुए थे, कि गुरुदेव की चारों पीठों पर
लोग कहते हैं कि साक्षात शिव ही विराजित हैं। तो बड़ा घुमा फिरा के उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उसका आशय अंत में यही था कि हाँ, साक्षात शिव ही होते हैं। प्रकट में नहीं कहा, वो कभी कहते भी नहीं है। पीठ चार में अंतर है। चार मुख्य पीठ, 108 शक्ति पीठ। शंकर पीठ, ध्यान देने की बात है। अच्छा, चार शंकर शंकर पीठ है। हाँ, 4 दिशाओं के 4 शंकर चार पीठ हुए। शंकर पीठ। उसके बाद में 108 शक्ति पीठ हुए। हाँ, शक्तिपीठ है। अच्छा, ये मुझको बताइए कि ज्योतिर्मठ पे बड़ा डिस्प्यूटेड मामला चल रहा है। हम्म, अब मुक्तेश्वरानंद जी हैं, हम्म, इनको कुछ लोग शंकराचार्य बोल रहे हैं, हम्म, कुछ लोग कह रहे नहीं हैं। आपके जो गुरु जी हैं श्री हम्म, निश्चलानंद सरस्वती जी, हम्म, उन्होंने कभी भी इनको शंकराचार्य स्वीकार नहीं किया। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी आए थे और वहां पे जिक्र हुआ, तो इन्होंने बात टाल दी और बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से, बड़े ही मतलब उस दृष्टिकोण से बोला कि जैसे कि बड़े कोई अबोध बालक है और अंडमंड बोल रहा है, उसको समझ सेंस नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने नो, कही। शुभांकर मिश्रा वाला पॉडकास्ट हमने भी सुना था। शुभांकर मिश्रा को आनंद आता है इस प्रकार का कुछ हाँ, खैर डिस्प्यूट वो क्रिएट तो करने में। देखिए, एक मैं इस विषय पे दो बातें बोलना चाहूँगा। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी के समय से ही, बड़े महाराज जी हम लोग उनको कहते हैं, क्योंकि अवस्था में बड़े थे गुरुदेव से हमारे। और श्रृंगेरी वाले जो शंकराचार्य महाभाग जो हैं, स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज जी और हमारे गुरुदेव, इन तीनों का चतुरामनाय, चूँकि चतुरामनाय पीठ सम्मेलन जब हुआ, यानी चारों पीठ हो गए, तो उस समय यह था कि 2 पीठों पे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी के पास चौथी पीठ का भी दायित्व उन्होंने ले रखा था। तो गुरुदेव का ये उस समय ही कथन था, और गुरुदेव जब गए थे, और इस पे भी बड़ा विवाद हुआ था, बड़े महाराज जी के समक्ष ही हुआ था कि गुरुदेव ज्योतिर्मठ गए थे और वहाँ पे जाने के बाद बड़े महाराज जी की पीठ से ये विषय उठाया गया था कि वो तोटकाचार्य गुफा तक नहीं गए। तो इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और खिंचाव की स्थिति ये थी कि गुरुदेव का कहना था कि भाई अभी ज्योतिष पीठ को लेके विवाद है। अब चूँकि वो विवाद को लेके चले गए थे, ये स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी जो हैं, वो कोर्ट में ये मामला चल रहा था। बाद में कालांतर में कोर्ट ने इन पे रोक भी लगाई कि आप छत्र और चंवर धारण नहीं करेंगे, और बड़े महाराज जी को मान्यता ये थी, चूँकि द्वारका पीठ के शंकराचार्य तो वो थे ही। तो बड़े महाराज जी का शरीर 97 वर्ष 98 वर्ष की अवस्था में लगभग पूरा होता है, और उनके शरीर के ठीक सामने ही ये दोनों लोगों को, स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी को उनके सचिव के द्वारा, और वहाँ पे जो लोग जनसमूह होता है, वसीयत के अनुसार उनके कहा गया कि एक वसीयत है जिसमें बड़े महाराज जी ने अपने द्वारा दंड धारण जिनको कराया गया है, उनको शंकराचार्य की वसीयत कर गए हैं। अच्छा, ये विषय गुरुदेव को ये था कि आखिरी समय तक भी गुरुदेव उन्होंने किसी को घोषित नहीं किया था। ये गुरुदेव का पक्ष था कि भाई क्योंकि बीच में बात उठी थी, उस प्रकरण पे मेरी दृष्टि इसलिए थी क्योंकि उस समय दोनों मठ के जो शिष्य हैं, शंकराचार्यों में तो कोई गतिरोध नहीं होता है, लेकिन दोनों पीठों के जो शिष्य हैं वो आपस में इस बात को लेके लड़ते थे। और इसको लेके हम लोग चूँकि नए नए जुड़े थे गुरुदेव से, 2016 में जुड़े, तो जिज्ञासा थी हम लोग भाई कि चूँकि गुरुदेव का ज्ञान विज्ञान बहुत ही मतलब प्रकट है, और सब लोग जानते हैं वैदिक गणित में उनका क्या योगदान है, अद्भुत ग्रंथ उन्होंने रचे हैं। तो गुरुदेव के प्रति हम लोगों की आस्था ज्ञान विज्ञान के आधार पे थी ही, फिर दीक्षा के बाद गुरु के प्रति भी, गुरु रूप में तो उनकी है ही, और कई चमत्कार भी उनके मैंने देखे थे प्रकट रूप में। यद्यपि वो बोलते नहीं, लेकिन हम लोग महसूस करते थे कि गुरुदेव में शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ तो हम लोगों ने देखी कई बार। किसी बात को जान लेना, किसी के मन की बात को जान लेना, किसी को ये जो आजकल छोटे छोटे सिद्धियाँ दिखा के बहुत सारे लोग बाबा बन के लोगों को चमत्कृत करते हैं, इस प्रकार की मतलब औसतन अगर आप उनके साथ 24 घंटे में रहिए तो ऐसे 50 घटनाएं आपके समक्ष घट जाएंगी। तो हमको कई बार गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला और गुरुदेव का वो मिला। तो वहाँ की जो ज्योतिर्मठ की जो परंपरा है, तो उसका ये कॉन्फ्लिक्ट था। तो वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी का और बड़े महाराज जी का वो चल रहा था, जिस पे वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज पे प्रतिबंध ये लगा कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र है, या अभी जो आजकल ये प्रकरण चल रहा है कि नकली शंकराचार्य वाला, और केंद्रीय शासन तंत्र, दोनों के द्वारा
क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जो है स्पेशली मोहन भागवत इत्यादि के साथ कई चित्र प्रसारित हुए, तो उससे ज्ञात होता है कि वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी की जो निकटता है वो संघ परिवार से थी। तो इन लोगों का ये मन था। उसमें जो बड़े महाराज जी ने जो पक्ष रखा था कि संन्यास्त होने के बाद भी काफ़ी समय तक इन्होंने सरकारी पेंशन ली, तो उसका उनको विरोध था और फिर उन्होंने आखिरी समय तक उन्होंने दोनों, और अंतिम समय में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी को उन्होंने ज्योतिर्मठ भेज दिया था वहाँ का प्रशासन देखने के लिए। तो वहाँ पे भी एक झगड़ा ये उठा था कि उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया मठ में, और ये है सब सारी चीज़ें हुई। फिर किंतु ये वहाँ पे रहे, और बाद में बड़े महाराज जी का शरीर पूरा होने के बाद श्रृंगेरी गए स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी और ये भी। तो दोनों लोग श्रृंगेरी गए। श्रृंगेरी में जाके उनका जो श्रृंगेरी वाले महाराज जी हैं उन्होंने इनका अभिषेक किया, पट्टाभिषेक किया। उसके बाद फिर इन्होंने आके जो श्रृंगेरी के विदुशेखर भारती जी महाराज जी हैं, इन्होंने आके, हमको लगता है उत्तर भारत में आके इनका जो है पुनर्अभिषेक हुआ एक बार और। दो बार अभिषेक क्यों? लोगों में बड़ी उस समय वो थी। अभिषेक तो कायदे से अगर देखा जाए तो एक ही बार होता है? नहीं, अभिषेक एक बार क्यों, कब कई प्रकार के अभिषेक इसलिए इतना हो गया कि एक सेरेमनी जैसा था वो, कि प्रोजेक्टिव। एक तो बड़े महाराज जी के सामने भी हो गया था, उनके शरीर के सामने ही, पार्थिव शरीर के सामने हो गया था। तो गुरुदेव का ये कहना था कि सन्यासियों में षोडशी होती है, उत्तम षोडशी, मलिन षोडशी। तो सन्यासियों में षोडशी यानी 16 दिन का कुछ होता है कि शरीर पूरा होने के बाद 16वें दिन तक आपको ये करना, मतलब प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। गुरुदेव का ये कहना था, आपने सीधे कर दिया। फिर पूरी पीठ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया उन्होंने, साथ में अपने मतलब एक बार परामर्श कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। और अभी भी वही बात हुई। अभी कल परसों ही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी जो हैं, जब ये घटना घटी तो वो जब गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं जो, तो उसके संदर्भ में वहीं से यात्रा कर रहे थे। तो जब वो पूरी शंकराचार्य भगवान के सामने से जब उनकी यात्रा निकली तो उन्होंने प्रणाम किया उतर के। तो गुरुदेव ने कहा कि बाद में कुछ पत्रकार पहुँचे होंगे कि दोनों मठों के बीच में लड़ाई हो या कुछ हो, उनका पक्ष जानने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा वो हमारे लाडले हैं, और इस विषय पे उन्होंने अपना एक संक्षिप्त, और चूँकि शासन तंत्र ने गलत तो किया, वो घटना जो घटी प्रयागराज में वो सामान्य घटना तो नहीं है, साधु संतों को घसीट के खींच के मारा जाना, जबकि 2014 में आप उन्हें शंकराचार्य के रूप में ही ले गए। और आप इस समय, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये शंकराचार्यों के आपस का विषय है कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं, लेकिन यह भारत का शासन तंत्र या भारत की न्यायिक प्रणाली भी यह निर्धारित नहीं करेगी कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। लेकिन वो तो लगातार सत्ता को और पॉलिटिकल पार्टीज को टिप्पणी करते हैं एक नेता की तरह। शासन तंत्र धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद करते, धार्मिक नेता भी अपना दूर हो जाएंगे, धार्मिक जो हमारे वो हैं संत भी वो दूर हो जाएंगे। शासन तंत्र क्यों बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, हर एक चीज में हस्तक्षेप कर रहा है। एक बड़ी मजेदार बात है कि इनकी तो रथ यात्रा रोक दी गई ही, वही राम भद्राचार्य जो कहते हैं मोदी जी मेरे दोस्त हैं, वो गाड़ी एकदम अंत तक लेके गए, एकदम घाट तक लेके गए, और वहीं पे गाड़ी जो है आपके गुरुजी निश्चलानंद सरस्वती जी की भी गई है, इनकी नहीं गई। कोई विशेष कारण था? कुछ एक पेपर निकल आया है इनके पिताजी के नाम के आगे ब्रह्म भट्ट लिखा हुआ है अवलिकागार के, सोशल मीडिया पे वायरल है। अब वो पत्र जो आया है वो कितना प्रामाणिक है, इस पे चूंकि मेरे द्वारा तो शोधन हुआ नहीं उस पत्र का कि मैंने उसको देखा हो या अनुसंधान किया हो उस पे, तो उस विषय पे मेरी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का कोई कागज जो है वो कोर्ट के एविडेंस का होगा, लेकिन फिर वही बात है कि न्यायिक प्रणाली क्यों करे, तो शंकराचार्यों के आपस का मामला है, वो बैठ के अपना निर्धारित कर लेंगे। अब जबकि यह स्थिति बन रही है कि शासन तंत्र पूरी तरीके से, एक्चुअल में बात केवल इसकी नहीं, हम कहते हैं कि वो आप शंकराचार्य नहीं मानते हैं, मत मानिए शासन तंत्र। आप उनको 2014 में आप उनको शंकराचार्य के रूप में पालकी सहित, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव गए या रामभद्राचार्य जी महाराज जी घाट तक गए। 2014 में जो मेलाधिकारी थे वो स्वयं आगे व्यवस्था बनाते हुए मौनी अमावस्या के दिन स्नान कराने के लिए ले गए। तो पालकी में तब शासन को नहीं पता था कि जो है ये शंकराचार्य नहीं है, तब ये पालकी में गए थे हैं। और इसके अलावा
अदोक्षजानंद करके एक व्यक्ति है जो हुर्रियत के आतंकवादियों को प्रयाग में आमंत्रित करता है, उसको पुरी शंकराचार्य जी से कुछ ही दूरी पे, 100 मीटर भी दूरी नहीं होती, 50 मीटर की दूरी पे शिविर दे दिया जाता है, नकली शंकराचार्य बन के घुमाया जा रहा है उसको। उत्तर प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे केशव मौर्य हों चाहे ब्रजेश पाठक हों, दोनों लोग उसके पास जाके आशीर्वाद ग्रहण करते हो, कहते हैं हमने पुरी तो शंकराचार्य मोदी जी का के साथ आशीर्वाद। भी फोटो आता है उनका। क्यों आता है? ये तो सोचने वाली बात है ना कि शासन तंत्र क्यों किसी व्यक्ति को, क्या पूरे विश्व में किसी को पता नहीं कि पुरी शंकराचार्य कौन है? क्या ज्ञान विज्ञान से आप नहीं पता लगा पा रहे हैं कि पुरी शंकराचार्य कौन है, किसका अभिषेक हुआ है? इनको पुरी शंकराचार्य बताया जा रहा है। अधोक्षजानंद को जबरदस्ती पुरी का शंकराचार्य घोषित करने की चेष्टा लगातार निरंतर, इवन पिछले वर्ष गुरुदेव ने ये जब तो केंद्र का काम है कि प्रदेश सरकार का काम? दोनों का कार्य है, दोनों की इसमें मिली भगत है, प्रशासन का कार्य है। देखिए, भारत में द्वैत शासन प्रणाली है, दोनों को समझना पड़ेगा। प्रथम शासन प्रणाली जो हमें दिखाई पड़ता है कि नेता को जिनको हम चुन के भेजते हैं, ये चुनाव लड़के गए हैं, ये कुछ कर रहे हैं, ये जनता को भरमाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। ये क्या करते हैं सब जानते हैं। ये एक तरीके से इस प्रकार के ठेकेदारी व्यवस्था है कि देखो भाई, आप हमें चुन के भेज रहे हो, हम जा रहे हैं शासन तंत्र में, और एक जो IAS PCS का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वो दूसरी प्रशासन तंत्र है, उसको बता दिया गया कि प्रशासनिक व्यवस्था है। शासन वास्तव में वही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स, हाँ, वो जो है शासन तो वही करते हैं। आप देखिए ना, जब भी किसी गाड़ी में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, फिर किसी गाड़ी में लिखा होता है उत्तर प्रदेश शासन। यानी भारत में द्वैत शासन प्रणाली है, यानी दो प्रकार की शासन पद्धति आरोपित की गई है। हम लोगों ने इतना कॉपी किया है पाश्चात्य संस्कृति से। भारत में लोकतंत्र की क्या आवश्यकता थी 1947 के बाद? अच्छा, लोकतंत्र है ही कहाँ, ये भी सिद्ध करें भाई। इस हिसाब से देखा जाए तो नेहरू जी किस हिसाब से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कोई चुनाव लड़के आए थे? वो चुनाव लड़के तो नहीं आए थे। चुनाव तो पहली बार जो है 1950 के बाद हुआ, संविधान जब लागू हुआ उसके बाद हुआ, 1951-52 में शायद हुआ चुनाव, हाँ 52 में चुनाव हुआ। तो प्रथम चुनाव तो 1952 में हुआ, लेकिन प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें तो नेहरू जी कोई इलेक्शन लड़के नहीं आए थे। इसी के साथ बेलगाम बंदा के इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। काफी कुछ जानने को मिला, काफी कुछ कहने को मिला, और काफी कुछ समझने के लिए आपके पास है। आप समझिए कि धर्म का मार्ग क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। विचारधारा किसी की आप स्वीकार करके चले ना चले, ये आप पे निर्भर करता है, आपके विवेक पे निर्भर करता है। देश के अंदर शासन तंत्र प्रणाली, संत, नेता, अभिनेता, हर प्रकार का व्यक्ति आपको किसी ना किसी रूप से इन्फ्लुएंस करता है, किसी ना किसी रूप से आपके ऊपर प्रभाव डालता है, और जो किसी के प्रभाव में नहीं अपने स्वभाव में रहता है, वही भारत की सभ्यता के मूल को समझ पाता है। अगली बार के लिए हम इंतजार करेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नारायण।